हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग को सिपाही की माँ के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूँ। देखिए, सिपाही की माँ जो 8वां चैप्टर है, इसके जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको मैं बता रहा हूँ। तो कह रहा है, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। मानक जो है, बिश्नी मतलब अपनी माँ से दूध की जगह क्या मांगता है। तो इस एकांकी में पानी मांगता है, इसलिए आपका जवाब पानी होगा। मिठाई नहीं होगी, चाय नहीं होगी, खाना नहीं होगा। तो आंसर के रूप में ए मतलब पानी को चुनेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सवाल है जिसका नाम है मुन्नी मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागती है। मुन्नी जो है डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागती है। चिट्ठी लेने के लिए, सामान लेने के लिए, पेंशन लेने के लिए, राशन लेने के लिए। तो चिट्ठी लेने के लिए मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे भागती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे कि बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। बिस्नी जो है किस एकांकी की पात्रा है। सिपाही की माँ की, पैर तले की जमीन, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। यानी बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। तो सिपाही की माँ। आंसर के रूप में ए को चुनेंगे, सिपाही की माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो है कह रहा है कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, पंजाब के अमृतसर के जंडी वाली गली में इनका जन्म हुआ था, मोहन राकेश का। तो आंसर आप सी के रूप में चुनेंगे, सी के रूप में चुनेंगे, अर्थात सी के रूप में चुनेंगे, अमृतसर, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। हस्ताक्षर का मतलब हाथ से अपने नाम को लिखने वाले। अर्थात जो कहा जा रहा है कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। तो नई कहानी आंदोलन के मोहन राकेश प्रमुख हस्ताक्षर थे, इसलिए आंसर के रूप में ए को चुनेंगे। धन्यवाद। आगे देखेंगे कि छठा क्वेश्चन जो है, छठा क्वेश्चन को देखें। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन। तो आपको एकांकी में बताया गया था कि हड्डियों का चलता फिरता ढांचा एकदम मरहिन्ना टाइप का, दुबला पतला दीनू कुम्हार था। दीनू कुम्हार आंसर के रूप में बी को चुनेंगे। नेक्स्ट है, सातवां क्वेश्चन है कि सिपाही की मां के रचनाकार। तो सिपाही के मां के रचनाकार कौन है। भगत सिंह हैं कि दिनकर जी हैं कि अज्ञे जी हैं कि मोहन राकेश जी हैं। आंसर डी के रूप में चुनेंगे, सिपाही के मां के रचनाकार मोहन राकेश। आठवां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। तब मोहन राकेश का बचपन का नाम मदन मोहन गोगलानी था। तो आंसर के रूप में ए को चुन लेंगे, ए को चुनने का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस पाठ में यह उद्धरण आया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया है, अर्थात कहीं न कहीं इसमें मिसप्रिंट हो गई है। तो अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। लोग कह रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन, सिपाही की मां निम्नांकित में से कौन है। यानी सिपाही की मां कौन है। तो चुन्नी है, नहीं।
बिस्नी है। यस, सिपाही की माँ जो है वो बिस्नी है, किसनी नहीं होगा, मुन्नी नहीं होगा, यानी आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करेंगे, बी को चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? मुन्नी और मानक की माँ का नाम बिस्नी है, बिस्नी है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए आप लोग भी कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही। तो मित्रों, एकांकी में आपको बताया गया था कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई जो है बर्मा में हो रही थी और मानक बर्मा में सिपाही के रूप में तैनात था। अगला कह रहा है 13 नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कुंती किसको बैसाख में चली जाएगी की चर्चा करती है। तो कुंती जो है अर्थात जो बिस्नी की जो पड़ोसिन है वह धन्नो को चले जाने की बात करती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बहन के हाथ पीले करने की बात कौन करती है? बहन के हाथ पीले करने की बात कौन करती है? तो वो कुंती करती है। जो बिस्नी की पड़ोसिन है वही बहन के हाथ पीले करने की बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन है? तो आपको एकांकी में बताया गया है कि बिस्नी की पड़ोसन जो है वह कुंती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और बताएं कि किस पात्र का कथन है भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे ना। ये कौन कहे हैं? तो ये बोले हैं, ये मुन्नी बोली है जो मानक की एकलौती बहन है और बिस्नी की एकलौती पुत्री है। यही बोली है कि भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 17वां क्वेश्चन कह रहा है 17वां नंबर में किसने लिखा है? किसने लिखा है फौजी वहां लड़ने के लिए हैं वे नहीं भाग सकते, जो फौज छोड़कर जाता है उसे गोली मार दी जाती है। ये किसने लिखा है? ये लिखा है मोहन राकेश ने। आंसर के रूप में डी नंबर को चुनेंगे, डी नंबर को चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? आपको बताया गया था मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर के जंडी वाली गली में हुई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? यानी कृति का मतलब रचना होता है, कृति का मतलब पुस्तक होता है, तो कौन सी कृति जो है, कौन सी पुस्तक है जो मोहन राकेश की है, अर्थात जानवर और जानवर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन को देखें, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रहों का नाम क्या है? तो मोहन रचित नाटक संग्रहों का नाम है, उसका नाम है आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन। चलो आगे चलते हैं, ऑप्शन के रूप में सी को चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा मानक कौन है? मानक कौन है? पहलवान है, खिलाड़ी है, शिक्षक है, सेना का सिपाही है, अर्थात वह सेना में एक सिपाही के तौर पर बर्मा में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चंस को। 22 नंबर क्वेश्चंस में सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है?
तो सिपाही की माँ जो एक एकांकी है जिसका नाम है अंडे के छिलके तथा अन एकांकी, इसी से ये सिपाही की माँ लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आंसर के रूप में चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर क्वेश्चन है कि मुन्नी किस दिन मानव की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है? किस दिन भविष्यवाणी करती है? बुधवार नहीं, गुरुवार नहीं, सोमवार नहीं, मंगलवार। आंसर के रूप में डी ऑप्शन को चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृतांत किसने लिखा है? मोहन राकेश ने, उषा किरण खान ने, राम कुमार वर्मा ने, रामेश्वर सिंह कश्यप ने। तो आंसर के रूप में ए चुनेंगे। मोहन राकेश ने आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृतांत जिसमें यात्रा के बारे में वर्णन किया है वो लिखे। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे। जैसे कहा जा रहा है कि मोहन राकेश द्वारा अनुदित, अनुदित का मतलब होता है, अनुदित का मतलब ये समानार्थक शब्द है जिसका अर्थ होता है अनुवादित। अनुवादित मतलब अनुवाद किया हुआ अर्थात ट्रांसलेटेड। तो कह रहा है कि मोहन राकेश द्वारा अनुदित पुस्तक है। तो कौन है भाई? तो मृच्छकटकम ये भी है, अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी है, एक औरत का चेहरा ये भी है। अर्थात ये तीनों के तीनों है। तो आपको ऑप्शन डी के रूप में चुनना पड़ेगा जिसका मतलब उपयुक्त सभी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कहा जा रहा है किस पाठ से उद्धत है? किस पाठ से लिया गया है? यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। ध्यान दीजिए दोस्तों कि जब ये एकांकी आपको बताया जा रहा था उसमें ये मानक की माँ है जो मानक से बताती है सिपाही के बारे में कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। मतलब किससे लिया गया है? हंसते हुए मेरा अकेलापन से, सिपाही की माँ से, कि तिरछ से, कि शिक्षा से, सिपाही की माँ से लिया गया है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर के रूप में। नेक्स्ट अगला देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? सिपाही के माँ एकांकी के लेखक रामधारी सिद्धिकर, मोहन राकेश, नामवर सिंह, उदय प्रकाश। आपको आंसर के रूप में बी चुनेंगे मोहन राकेश। मोहन राकेश। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देखें। 28 नंबर क्वेश्चन को देखें कि बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? तो बिस्नी जो है सिपाही की माँ, एकांकी का नाम है सिपाही की माँ, एकांकी की पात्रा है। सिपाही की माँ नामक जो एकांकी है उसकी पात्रा बिस्नी है। आंसर के रूप में डी चुन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन। मानक की माँ का नाम क्या है? मानक की माँ का नाम बिस्नी। मानक की माँ का नाम बिस्नी है। ऑप्शन के रूप में सी को चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन को जब आप देखेंगे कह रहा है मानक किस युद्ध में, यहां थोड़ी सी रॉन्ग आ गई है, त्रुटि आ गई है। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया? प्रथम विश्व युद्ध में नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध में गया है। द्वितीय विश्व युद्ध में मानक जो है एक सिपाही के रूप में वहां पर बर्मा में वो तैनात है। तो आपको आंसर के रूप में बी नंबर को चुन लेना है द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिपाही की मां एकांकी में, सिपाही की मां एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? बाप बेटा का, बाप का तो चर्चा भी इसमें नहीं आया। माँ बाप का भी तो चर्चा भी नहीं। माँ बेटी का अर्थात बिस्नी है और बिस्नी की एकलौती पुत्री जिसका नाम मुन्नी है। ये दोनों की कथा वस्तु इस एकांकी में प्रस्तुत की गई है। तो आंसर के रूप में आपको सी लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे?
मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो एक सारिका, ऑप्शन नंबर ए को लेंगे सारिका। सारिका पत्रिका के ये संपादक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन को देखें। मनी डाक गाड़ी के पीछे, मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? ये मनी नहीं है, ये मुन्नी। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? क्योंकि उसे लगता है कि कब मेरा भाई का चिट्ठी आए, कब मेरा भाई का चिट्ठी आए, इसलिए वो चिट्ठी के लिए वो मुन्नी गाड़ी के, डाक गाड़ी के पीछे जाती है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट नंबर 34 नंबर सवाल को देखें। मानक बिजली से दूध की जगह क्या मांगता है? दूध की जगह क्या मांगता है? चाय मांगता है? नहीं। खाना मांगता है? नहीं। वो पानी मांगता है। हमेशा वो पानी की बात करता है, इसलिए ऑप्शन के रूप में ए को सिलेक्ट करेंगे, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर सवाल को देखें। 35 नंबर सवाल में ईसाई, इसको हटा दें, ये रॉन्ग चीजें आ गई है। कह रहा है ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर के क्या मांगती है? वह दाल चावल की बात करती है, अर्थात चावल दाल। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करेंगे। वो आती है और चावल दाल मांगती है, इसलिए चावल दाल ऑप्शन नंबर बी में है। आंसर के रूप में बी को सिलेक्ट करेंगे। 36 नंबर में कह रहा है कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा? यह आपको पता है कि बर्मा में जब लड़ाई हुई तो वहां का घर जो है तहस नहस हो गया और वहां से कुछ लोग, दो लड़की इधर मांगते मांगते मानक के घर पर पहुंच जाता है। लड़की नंबर 1 और लड़की नंबर 2, वही तो वो ईसाई लड़की है। अर्थात 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते रहे, यह किसने कहा? तो ईसाई लड़की ने कहा। ऑप्शन के रूप में सी को चुनना है, ईसाई लड़की। नेक्स्ट को अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो कौन सी रचना है? इंसान के खंडहर, फौलाद का आकाश, आषाढ़ का एक दिन, दरियाई घोड़ा। अर्थात डी नंबर में जो दरियाई घोड़ा है ये मोहन राकेश की कोई कृति नहीं है, कोई रचना नहीं है, इसलिए आंसर के रूप में डी को चुनेंगे। 38 नंबर को देखें। 38 नंबर को देखें क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, इसको हटा लें। मोहन राकेश की है रसातल यात्रा, सुखमय जीवन, न आने वाला कल, हारे को हरिनामा। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? इसका मतलब इसमें कहीं त्रुटि आ रहा है। कह रहा है रसातल यात्रा, सुखमय जीवन, न आने वाला कल, हारे को हरिनामा। यहाँ ऑप्शन के रूप में सी को चुनेंगे, न आने वाला कल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है किसकी मां पागल हो गई? तो आपको एकांकी में बताया गया है कि सिपाही की मां जो है वह पागल हो गई है। सिपाही की मां वो पागल हो गई है। 39 नंबर क्वेश्चन। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? उसमें बताया गया है कि मुन्नी की उम्र 14 वर्ष की हो गई है, अर्थात उसको शादी करने का प्रस्ताव उसके घर में चल रहा है। ऑप्शन के रूप में आपको सी लेना है, 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? ये क्वेश्चन आ गया है कि रिपीट हो रहा है मंगलवार को, अर्थात ऑप्शन के रूप में डी को चुनना है। ऑप्शन नंबर डी होगा मंगलवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन चुनते हैं। कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर के चील और कौवों के आगे डाल दूंगा? ये बातें कौन बोलता है? ये बातें सिपाही बोलता है। ये बात सिपाही बोलता है, मानक को बोलता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर के चील और कौवों के आगे डाल दूंगा, चील और कौवों के आगे डाल दूंगा। ये सिपाही बोलता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन को देखिए। किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो आपको बताया गया था कि किसके कड़ों की मोती तारों की तरह चमकते हैं।
बंतों के, ये मिसप्रिंट है, बंतों के, तारों के, यस। कह रहा है तारों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। ऑप्शन नंबर बी मारना है, ऑप्शन नंबर बी आंसर के रूप में चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस पाठ से यह उद्धरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। याद करिएगा, ये वही लड़की नंबर 1 और लड़की नंबर 2 बोली थी, लेकिन किस में बोला गया है? ये कह रहा है कि किस पाठ से उदाहरण है, इसका संबंध किस पाठ से है? तो सिपाही की मां से है। ऑप्शन नंबर सी को चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। करा मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? ये भी शायद रिपीट हो रहा है इस क्वेश्चन का। तो 8 जनवरी 1925 को मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर के जंडी वाली गली में हुआ था। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए के रूप में चुनेंगे। अब अगला क्वेश्चन करा 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? मतलब कौन सी कृति मोहन राकेश की है? जिंदगी मुस्कुराई, जानवर और जानवर, कोसी का घटवार, बहती गंगा, ये सब तो नहीं है। जानवर और जानवर जो मोहन राकेश की कृति है, ऑप्शन नंबर बी को चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? कह रहा है कौन सा कृति मोहन राकेश की नहीं है? एक और जिंदगी, अंधेरे बंद कमरे, ये तो है। इतिहास या और आलोचना, ये नहीं है। आधे अधूरे, इसका मतलब है एक और जिंदगी, अंधेरे बंद कमरे। इतिहास या और आलोचना जो है यह नामवर सिंह का कृति है, ये मोहन राकेश की कृति नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी के रूप में हम लोग चुनेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया? यानी किस एकांकी से लिया गया है? ऊपर ऊसर से नहीं, भोर का तारा से नहीं, रेशमी टाई से नहीं, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, अर्थात डी नंबर को आंसर के रूप में हम लोग चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते। करा सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहां हो रहा है? लाहौर में नहीं, लाहौर में नहीं, बल्कि बर्मा में हो रहा है। बंगाल में नहीं, जापान में नहीं। आंसर के रूप में हम लोग बी को चुनेंगे, बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए। मोहन राकेश की एकांकी के शीर्षक कौन है? रोज नहीं, रोज नहीं है एकांकी का शीर्षक। सिपाही की मां, यस। जूठन नहीं, शिक्षा नहीं। ऑप्शन के रूप में हम लोग बी को चुनेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। करा सिपाही की मां कौन है? एकांकी के मूल पात्रों में ये आती हैं। आपको बताया गया था कि बिसनदेई, अर्थात बिस्नी को, जो इनकी पड़ोसन कुंती थी, वह अपनी भाषा में, बोलचाल की भाषा में बिस्नी को बिसनदेई बोलती थी। अर्थात बिस्नी का ही बोलचाल के रूप में बिसनदेई बोला जाता था। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करेंगे आंसर के रूप में। 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है? तो आपको बताया गया कुंती कौन है। तो कुंती जो है सिपाही की मां एकांकी में वो पड़ोसिन है, वो पास पड़ोस में रहने वाली एक महिला है जिनका नाम कुंती था। ऑप्शन के रूप में सी को चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि खेस क्या है? तो खेस का मतलब होता है मोटे सूत की बुनी चादर, यानी ये चादर का चर्चा इसमें आया है, तो यहाँ पर हम लोग सी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि किसके कड़ों के मोती
ये भी क्वेश्चन रिपीट है भाई साहब। कह रहा है किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। तारो 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 जो एक लड़की का नाम है और उसकी जो कड़ों है ना, उसकी जो हाथ में पहनने वाले जो कड़ों हैं वो क्या है, तारों के जैसा, स्टार्स के जैसा चमकते हैं। तो आपके आंसर के रूप में ए मारना है। धन्यवाद। आपको इसको शांतिपूर्वक देखना है और महत्वपूर्ण सवालों का जवाब अपने मस्तिष्क में, अपने दिलो दिमाग में अच्छे से हटा लेना है। धन्यवाद।